जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है। मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को भी जानती हूँ कि वो इस देश में रह के, इस देश का खा के भी इस देश से गद्दारी करते हैं। इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? कंगना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से दैट। लेकिन ये ऋतिक और करण जौहर पे भी बोलना जरूरी है। वो तो मुझसे अभी आदित्य पंचोली के बारे में भी पूछते हैं, जब मैं 16 साल की थी और आज मैं 30 साल की हूँ। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. I'm done with Kangana playing the woman card. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है, लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी बॉलीवुड के एक टाइम में क्वीन कही जाने वाली जिनकी फिल्में जैसे कि तन्नू बैट्स मन्नू रिटर्न्स, फैशन और क्वीन जबरदस्त हिट थीं। कंगना रनौत फिल्मी दुनिया की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया। वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। कंगना के बारे में एक खास बात यह है कि वो अपनी राय को खुलकर मीडिया के सामने एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन अब उनकी लाइन से ऑलमोस्ट 11 मूवीज फ्लॉप हो गईं और कंगना न्यूज में अपनी एक्टिंग की जगह कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा जाने लगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर पर। ये रहना चाहिए। अच्छा है, मन लगा रहना चाहिए। तुम्हारी लाइफ सिर्फ बोरिंग हो गई है, उसके लिए तुम्हें तू ही मेरा रब है जहां है। Yes, you promised me. कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल में हुआ। कंगना की माता का नाम आशा रनौत है जो एक स्कूल टीचर हैं और इनके पिता का नाम अमरदीप है जो एक बिजनेसमैन है। कंगना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत है और उनकी बड़ी बहन रंगोली 2014 तक उनकी मैनेजर रह चुकी हैं। उनके ग्रैंडफादर एक एमएलए थे। उनके फादर चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, पर 15 साल की उम्र में कंगना ने फैसला लिया कि वो मेडिकल एग्जाम नहीं देंगी, बल्कि उन्होंने अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया। उनके फादर के साथ उनके रिलेशन पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इनफैक्ट अपने 2021 के एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि उनके फादर कॉलेज में एक टाइम पे गुंडे हुआ करते थे और वो पहली बागी राजपूत औरत बनी जिन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। इसी वजह से उनके माता पिता के साथ उनके झगड़े होने लगे थे। कंगना ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि When I refused to go to school, he tried to slap me. I held his hand and famously told him, if you slap me, I will slap you back. कंगना दिल्ली आ गई और उन्होंने कई मॉडलिंग एजेंसीज में काम भी किया, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने थिएटर भी किया, जहां पे उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अरविंद गौर के अंडर ट्रेन हुई। पर दिल्ली में रहना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और कंगना फाइनेंशियली भी बहुत ही सफर कर रही थी। घर वालों से उनके रिश्ते काफी खराब चल रहे थे। उन्होंने अपने फादर से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। किसी ने उन्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने और करियर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद कंगना ने आशा चंद्रास ड्रामा स्कूल मुंबई में 4 महीने के कोर्स में दाखिला लेकर कोर्स करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुंबई में उनकी मुलाकात महेश भट्ट और अनुराग बासु से हुई, जिन्होंने उन्हें गैंगस्टर फिल्म में रोल ऑफर किया और 16 साल की उम्र में कंगना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और गैंगस्टर फिल्म एक जबरदस्त हिट रही और उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला।
इसी दौरान कंगना की लाइफ में एक अलग ही कंट्रोवर्शियल चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर का नाम था कंगना और आदित्य पंचोली का रिलेशनशिप। कंगना ने बहुत पहले बिना आदित्य पंचोली का नाम लिए बताया था कि उनके एक्स ने उन्हें बहुत ज्यादा ही फिजिकली अब्यूज किया। वो शख्स उनके फादर की एज का था। कंगना जब शुरू के दिनों में स्ट्रगल कर रही थी तब उस समय आदित्य पंचोली ने उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में कंगना के साथ उनका विवाद हुआ और कंगना रनौत ने उन पर शराब के नशे में बदसलूकी करने का आरोप लगाया और हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको FIR तक करवानी पड़ी थी। कंगना ने आगे जाके इस बात को कंफर्म किया कि आदित्य पंचोली लगातार उन पर नजर रखते, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी करते। कंगना ने आपकी अदालत में कहा था कि वो इस बात की शिकायत लेकर आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब के पास गई थी। जरीना वहाब को उनके इस अफेयर के बारे में पता था। उन्होंने आदित्य पंचोली की शिकायत की और कहा कि देखो वो मेरे साथ ये सब कुछ करता है, लेकिन जरीना वहाब ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कंगना ने बताया था कि आदित्य पंचोली की वाइफ ने कहा था कि जब आदित्य घर पर होता है तो काम करने वाले नौकरों तक से गाली गलौज और मारपीट करता है। जब वो घर पर नहीं होता तो घर का माहौल बहुत शांत रहता है और हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कंगना ने आगे जाके ये क्लेम किया कि आदित्य ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था और कंगना को उनसे बचने के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद के भागना पड़ा था, लेकिन फिर भी आदित्य पंचोली ने उनके होटल तक उनका पीछा किया, जिसके बाद अनुराग बासु और उनकी वाइफ ने कंगना की मदद करते हुए उन्हें अपने ऑफिस में छुपा के रखा। फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया और मेरा पूरा घुटना भी छिल गया था। और इन सब से परेशान होने के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के अगेंस्ट एक FIR दर्ज कराई, जिसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना को परेशान करना बंद कर दिया और इन सारी बातों का खुलासा कंगना ने आपकी अदालत में आके किया। कंगना ने बताया कि आदित्य पंचोली ने उनके साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप रखा था, लेकिन इस एपिसोड के आने के बाद आदित्य पंचोली ने कंगना के अगेंस्ट एक मानहानि का केस फाइल किया। आदित्य पंचोली ने रिवील किया कि 2004 में वो पहली बार कंगना से मिले, फिर किसी फ्रेंड के कहने पे उन्होंने कंगना की मुंबई आते ही हेल्प की और ऑडिशंस पे वही उन्हें लेकर गए और कंगना उन्हें लगातार कॉल्स करती थी और आदित्य पंचोली को उनसे प्यार हो गया था। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि इस रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने कंगना की बहुत हेल्प की, जैसे कि उन्हें फिल्म्स दिलवाना और उन दोनों का रिश्ता हस्बैंड और वाइफ जैसा था। आदित्य पंचोली लिटरली एक नया घर बनवा रहे थे कंगना के साथ रहने के लिए और 3 साल तक वो दोनों उनके एक दोस्त के घर पे रहते रहे। इवन आदित्य पंचोली ने ये तक कहा कि जब रंगोली पे एसिड अटैक हुआ था तो आदित्य पंचोली ने ही उनकी पूरी मदद की थी। कंगना और आदित्य पंचोली के ब्रेकअप के बाद भी कंगना ने आदित्य पंचोली से घर खरीदने के लिए हेल्प मांगी, जिसमें आदित्य ने उनकी हेल्प की। ये सारी कंट्रोवर्सीज और लीगल केसेस होने के बाद आदित्य पंचोली ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कंगना के लॉयर उन्हें धमका रहे थे वो उन पर फेक केस का चार्ज लगाएंगे अगर वो कानून करते रहेंगे। करना है, अगर इतना ही लॉ करना है तो मैं भी लॉ यूज करूं। मीटू का किसने बोला, कंगना ने बोला कि रंगोली ने बोला? मीटू नहीं, एक्चुअली मीटू तो मीटू इज मोर लाइक कास्टिंग काउच। अच्छा, दिस इज नॉट मीटू। हां, सो दिस इज व्हाट? दिस इज केस। अच्छा, दिस इज केस, नॉट मीटू। तो ये कौन फाइल करेगा? कंगना करेगी। वहीं जरीना वहाब ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि कंगना रनौत उनके पास हेल्प के लिए कभी आई ही नहीं थी। सन 2009 में कंगना की एक और फिल्म रिलीज हुई, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। इस फिल्म की कास्ट थी कंगना रनौत, इमरान हाशमी और अध्ययन सुमन। इस फिल्म के दौरान कंगना रनौत और अध्ययन सुमन एक दूसरे को डेट करने लगे। ये रिलेशनशिप भी बहुत ही बुरी तरह खत्म हुआ और आज भी कंट्रोवर्शियल है और कई सालों तक इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसके बाद कंगना रनौत की जिंदगी में आए ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन के साथ उनके अफेयर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई और विवाद रहे। दोनों की मुलाकात फिल्म काइट्स के सेट पर हुई थी। सेट पर दोनों अक्सर साथ में वक्त बिताया करते थे। शूटिंग के बाद भी दोनों साथ में स्पॉट होते थे। साल 2013 और 14 में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरें सामने आने लगी।
वहीं कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिलेशनशिप में आने के लिए ऋतिक उनके पीछे पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने ऋतिक को हाँ कहा। साल 2014 में जब ऋतिक ने पत्नी सुजैन से तलाक लिया तो लोगों ने इसकी वजह कंगना को बताया। ऋतिक रोशन संग जहां कंगना रनौत शादी के सपने देख रही थी, तभी ऋतिक रोशन ने ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद कंगना खुलकर ऋतिक के बारे में बोलती दिखाई दी। क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आगे जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कंगना ने आपकी अदालत शो में बताया कि उनके बर्थडे पर कैसे ऋतिक फ्लोर पर लोट लोट कर डांस किया करते थे। यही नहीं, कंगना ने ऋतिक पर उन्हें पागल साबित करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए। बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो? सन 2016 में हुई कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सीज पे जहां कंगना ने एक इंटरव्यू में मेंशन कर दिया सिली एक्स, जिसके बाद लोगों को यही लगने लगा कि ये सिली एक्स ऋतिक रोशन तो नहीं। इस इंटरव्यू के बाद कंगना और ऋतिक के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जहां पर ऋतिक के लॉयर्स ने कंगना पे मानहानि का केस फाइल किया। इसी बीच अध्ययन सुमन को एक जर्नलिस्ट ने काफी इंसिस्ट किया कि वो अपनी स्टोरी भी आगे आके रखें। काफी बार मनाने के बाद अध्ययन सुमन अपनी स्टोरी के साथ आगे आए। अध्ययन सुमन ने कहा कि कंगना और उनका रिलेशनशिप फिजिकली और मेंटली एब्यूजिव था। लिटरली एक पार्टी के बाद तो कंगना ने अचानक से मुड़ के उन्हें थप्पड़ मार दिया था और बताया कि कंगना बहुत ही स्मोकिंग करती हैं। कंगना ने अध्ययन सुमन को कोकेन तक ऑफर किया, जिसे लेने से अध्ययन ने मना कर दिया। शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कंगना के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अध्ययन काफी बदल गया था। वो अपने घर वालों से काफी दूर रहने लगा था। कई लोगों ने शेखर सुमन से कहा कि वो अपने बेटे को इस रिलेशनशिप से बाहर निकाले। Was going astray. He had started drinking and probably God alone knows what he was doing with half the things that he had said. He said this is what I have said is just 1/4 of the thing because the rest of the things would be too much. शेखर सुमन ने बताया कि अध्ययन किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कंगना के साथ रहते अध्ययन ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट भी डेवलप कर ली थी। अध्ययन ने यह भी बताया कि एक बार कंगना ने अपने फोन का सिम चेंज करने के लिए उन्हें अपना फोन दिया। अध्ययन ने जब वो फोन चेक किया तो उन्होंने देखा कि 50 से 70 मैसेज ऋतिक रोशन को भेजे गए थे। कंगना ऋतिक की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। इनफैक्ट वो अपने काइट्स के को स्टार के साथ अध्ययन को चीट कर रही थी। अध्ययन ने बताया कि कंगना एस्ट्रोलॉजी में काफी यकीन रखती थी और एक रात को कंगना ने उन्हें पूजा करने के लिए बुलाया। जब अध्ययन घर पर गए तो घर के हर कोने पे काले पर्दे लगे हुए थे और उन्हें काफी सारे मंत्र जाप करने के लिए भी कहा गया। ये सारी बातें जब अध्ययन के पेरेंट्स को पता चली तो वो काफी डर गए और उन्होंने अपने पंडित को ये सारी बातें बताई। उस पंडित ने बताया कि कंगना उन पर काला जादू कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद अध्ययन सुमन काफी डिप्रेशन में चले गए थे। इस चीज से रिकवर करने में उनके फादर शेखर सुमन ने उनकी हेल्प की। इन सारे आरोपों के बाद कंगना ने फाइनली रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कभी भी अध्ययन पर हाथ नहीं उठाया और वो कैसे उठा सकती हैं? वो खुद 49 kg की हैं और अध्ययन 95 kg का। मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है। लाइक दैट वाज द टाइम माय सिस्टर ओपन्ड द डोर्स एंड शी इज लाइक आई वांट मैगजीन्स टू कवर योर हाउस। कंगना ने कहा कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें वो कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्लॉप करियर को रिवाइव कर सकें। काफी सारे जर्नलिस्ट और लोग ये भी कहने लगे कि कंगना 3 नेशनल अवार्ड विनर है और अध्ययन सुमन उनसे जलते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अध्ययन को इंटरनेट पर काफी ट्रोल भी किया गया। लोग उन्हें एक फ्लॉप एक्टर कहने लगे और उनके 6 साल बाद ओपन होने पर लोग सवाल उठाने लगे। लोगों ने उनसे इस रिवीलिंग टाइम पर भी सवाल किया कि उन्होंने तभी क्यों आके अपना मुंह खोला जब ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी चल रही है। एक बार जब आदित्य पंचोली अध्ययन सुमन से मिले तो उन्होंने कहा वेलकम टू द सर्कस माय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। और लिटरली 2 साल बाद 2018 में अध्ययन सुमन ने ट्वीट किया कि जब उन्होंने अपनी मीटू स्टोरी को शेयर किया तो लोग उन्हें एक फ्लॉप एक्टर कहने लगे और लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। My 2 minutes of fame again. Right. So I'm famous and I feel really excited. This entire thing, that why have you spoken after 7 years? Why didn't you speak earlier? I think a lot of people have precisely proved my point. People out there calling me names or people out there saying it's for publicity. If I had ever spoken, something like this would have happened back then. And also, as I said,
जहां काफी टाइम से अध्ययन सुमन इंडस्ट्री से गायब थे, वो लास्ट दिखे थे आश्रम में और रिसेंटली संजय लीला भंसाली की अपकमिंग सीरीज हीरा मंडी में वो नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कंगना रनौत ऋतिक रोशन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी और ऋतिक रोशन क्रिश 3 के लिए कंगना को साइन करना चाहते थे। कंगना ने बताया क्रिश 3 में साइन करने के लिए ऋतिक रोशन 6 महीने तक उनके पीछे लगे रहे और काफी कोशिशों के बाद कंगना ने क्रिश 3 के लिए हाँ कर दी। इसके बाद खबर आई कि बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान कंगना और ऋतिक रोशन का ब्रेकअप हो चुका है। साथ में न्यूज ये भी थी कि आशिकी 3 में कंगना और ऋतिक को कास्ट किया गया था, लेकिन ऋतिक ने कंगना के साथ काम करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से कंगना को आशिकी 3 से निकाल दिया गया। इसके बारे में कंगना से जब पूछा गया तो कंगना ने कहा, एक्स डू अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स टू ग्रैब अटेंशन। कंगना और ऋतिक रोशन के बीच की कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी। इस इशू को सबसे ज्यादा अटेंशन तब मिला जब ऋतिक रोशन ने कंगना को मानहानि का एक लीगल नोटिस भेजा और कहा कि कंगना सबके सामने आके उनसे माफी मांगी। लेकिन कंगना भी किसी से कहां डरने वाली थी। उन्होंने ऋतिक रोशन से माफी मांगने के बजाय उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा कि ऋतिक रोशन ने अगर अपना लीगल नोटिस वापस नहीं लिया तो वो उन पर क्रिमिनल केस का चार्ज लगाएंगी। जिसके बाद ऋतिक रोशन की लीगल टीम ने ये कहा कि उनके पास प्रूफ है कि ये रिलेशनशिप कभी हुआ ही नहीं था और कंगना उन्हें काफी सारे यूजलेस मेल्स भेजती रहती थी, जिसे उन्होंने काफी वक्त तक इग्नोर किया। मगर इस कंट्रोवर्सी के बीच कई सारी लीगल चीजें चल रही थी, जिसको आम जनता ने कभी फॉलो ही नहीं किया। लोगों ने फॉलो किया तो आपकी अदालत का वो एपिसोड जहां कंगना ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में खुलकर बात की थी। कंगना और ऋतिक का रिलेशनशिप 2014 तक चला। इस ड्यूरेशन में उनके और ऋतिक के बीच काफी सारे मेल्स एक्सचेंज होते थे, जिसके लिए ऋतिक रोशन ने एक अलग ही मेल आईडी बना रखी थी, जहां पे वो प्यार भरी बातें करते थे, क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला था और वो नहीं चाहते थे कि उनके डिवोर्स में कोई अड़चन आए। कंगना का कहना था कि ऋतिक की टीम ने कंगना का मेल आईडी हैक करके वो सारी ईमेल्स खुद को ही भेजी हैं, ताकि वो एविडेंस जमा हो पाए और ये सारी एविडेंस वो 2014 से ही रेडी कर रहे थे, ताकि वो मेरे अगेंस्ट यूज कर सकें। कंगना ने कहा, ऋतिक रोशन मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर बाद में वो अपने वादे से मुकर गए। मुझसे शादी कि नहीं करना है, नहीं नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन। कंगना का कहना था कि करण जौहर की पार्टी में ऋतिक रोशन ने उनसे कहा था कि क्वीन की सक्सेस उनके सर पर चढ़ गई है। इसके बाद ऋतिक रोशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे और उनके कैरेक्टर पर भी काफी उंगलियां उठी। इसी ड्यूरेशन में ऋतिक रोशन ने कंगना के अगेंस्ट सारे प्रूफ को जाके अपने लॉयर्स के साथ सबमिट कर दिया और साथ में उन्होंने दिया अर्नब गोस्वामी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इस सब में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और आप किसकी साइड लेना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। This is proof that you and Kangana were physically intimate. What happened? When did you take this picture? Well, first of all, when this picture came out, the very next day it got exposed. It got exposed by all the other people who were at that party. You received threats. You're being blackmailed. लेटर को जो कि मैंने उसको भेजे थे, उसमें उनको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने उन लेटर्स में डाला है जो कि मैंने नहीं भेजे हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक अ सेकंड डेथ यू गो थ्रू व्हेन समबडी डू दैट टू यू।